भिवंडी की जर्जर सड़कें बनी मौत का कारण, रईस शेख ने उठाई एफआईआर की मांग। भिवंडी की खस्ताहाल सड़कों ने एक बार फिर निर्दोष की जान ले ली है। डॉक्टर नसीम की मौत के बाद अब विधायक रईस शेख ने इसे दुर्घटना नहीं बल्कि लापरवाही से हुई हत्या बताया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है और इसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना ही चाहिए। रईस शेख ने भिवंडी में डीसीपी से मुलाकात की और जिम्मेदार बीएनसीएमसी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि जब तक सड़कें दुरुस्त नहीं होती तब तक भारी वाहनों की आवाजाही और लापरवाह परमिशन पर रोक लगनी ही चाहिए। डीसीपी ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में नया एफआईआर दर्ज किया जाएगा, जिसमें मृतक के परिवार को बयान देने का मौका भी मिलेगा। विधायक रईस शेख ने चेतावनी दी कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई वे ये लड़ाई विधानसभा से लेकर कोर्ट तक लड़ेंगे। उनका कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों को जेल भेजना ही सच्चा न्याय है। इस घटना के बाद फिर भिवंडी की जर्जर सड़कों और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरे परिसर के हालात बहुत खराब है और खास तौर से भिवंडी शहर के अंदर हमारे कुछ रास्ते ऐसे कि वो जानलेवा बन गए। जो डॉक्टर साहब की जान गई, मैं तो समझता हूँ कि जान ली गई है। आज हम जो ये डीसीपी ऑफिस में आए हैं, हमने ये मांगनी की है कि जो भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका के अधिकारी है, जो जवाबदार है, उन पर एफआईआर होनी चाहिए। उनको भी जेल में जाना चाहिए। उनको भी पता चलना चाहिए कि एक जान लेने की क्या सजा हो सकती है। कि जो एफआईआर हुई है उसमें फ्रेश स्टेटमेंट लेकर जो है अधिकारियों के नाम डाले जाए। तो अभी परिवार के लोग जाएंगे और फ्रेश स्टेटमेंट देंगे। सीने साहब अभी वहीं गए और महानगर पालिका को जवाबदार ठहराया जाएगा क्योंकि वो जवाबदार है। दूसरी बात कि महानगर पालिका के वो इंजीनियर जिन्होंने ये ब्रिज का काम शुरू किया, उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को कोई इंटीमेशन ही नहीं दिया। तो ये जवाबदारी फिक्स की जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है, उस पर कार्रवाई की जाए। कमिश्नर साहब से बात हुई है, उनका कहना था कि हमने 50 लाख रुपए का कुछ वर्क ऑर्डर दिया है, लेकिन बारिश की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि अगर मैं डामर डालूंगा तो निकल जाएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान लेते हुए कमिश्नर खुद जो है अंतर्गत भिवंडी निजामपुरा के भी शोकॉज कार्रवाई शुरू करेंगे। मैं नागरिकों से भी कहूँगा कि देखो, इतना लोग रो रहे हैं, पूरे भिवंडी शहर के स्कूल के बच्चे। आज मेरे को आने में 3 घंटा लगा, जाने में 3 घंटा लगेगा, फिर कल मैं आने वाला हूँ 3 घंटा, मैं 12 घंटा गाड़ी में रहने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं सीरियसली हमको बैठकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से मैंने अभी ये भी कहा है कि अगर ये चीज़ें सॉल्व नहीं होती तो भिवंडी में बड़ा आंदोलन होगा और हो रहा है जगह जगह। दूसरी बात, कलेक्टर साहब से बात हुई 10:30 बजे ट्यूसडे के दिन सभी प्राधिकरण सारे लोगों के साथ एक मीटिंग रखी गई है। जो असेंबली में मैंने बात उठाई, जब ये सीसीटीवी के खड्डे किए जा रहे थे तब भी हमने इसकी आवाज़ उठाई, जाकर मिला, फिर इसको माइक्रो टेंचिंग कराई। 35 करोड़ रुपए का नुकसान सीसीटीवी के ट्रेंचिंग। सीसीटीवी लगाओ, केबल डालो, वो तो टेंडर में है, खड्डा कौन भरेगा वो नहीं लिखा हुआ है। और महानगर पालिका के पास 35 लाख नहीं, वो 35 करोड़ कहाँ से खर्चा करेगी। मेरे सत्ता पक्ष साथी जो है उनको भी बात करना चाहिए और ये 35 करोड़ रुपए भिवंडी शहर को मिलना चाहिए क्योंकि हमारे रोड डैमेज किए गए।